जहाँ पर आप देख रहे थे यूज़ कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो यूज़ हो रहा है ना वो इम्पोर्टेंट क्लास है। मैंने लास्ट क्लास में ही आपसे बात किया हुआ था। अब मैं बात करूँगा आज यूज़ नंबर 3 का, और ये यूज़ नंबर 3 क्या कुछ कहती है, पहले इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है टू शो फिक्स फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अभी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग है वह आपको बताया जा रहा है कि कहाँ यूज़ करेंगे। तो यूज़ नंबर 3 कहता है यह ऐसे टाइम को शो करेगा, तो मतलब दिखाएगा, यह ऐसे टाइम को शो करेगा जिसमें फ्यूचर का फिक्स प्रोग्राम हो। फिक्स प्रोग्राम ठीक है, यानी फ्यूचर टाइम में किए गए कोई प्लान, फ्यूचर टाइम में कोई किए गए प्लान और वो कैसा हुआ है, फिक्स हो, तब उसको दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे। इन कहने का मतलब क्या हो, जो कार्य हुआ नहीं है वो आने वाला समय में, मतलब आने वाला समय में वह कार्य एकदम फिक्स है। होता है ना कि कल मैं वहां जाऊंगा, एकदम फिक्स प्रोग्राम है, होता है बात, कल मेरे पिताजी आएंगे, एकदम निश्चित है आएंगे, कल प्राइम मिनिस्टर दिल्ली आएंगे, बात हो रहा है क्या। तो इससे पता चलता है वो फिक्स है, फिक्स प्रोग्राम है। अगर फ्यूचर टाइम का पहले से ही प्रोग्राम फिक्स किया गया हो तब वैसी चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट, मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट। इसमें और तरह के टाइप होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, बहुत सारे के टॉपिक होते हैं, तो इसमें से आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब बात आता है सर कि आप अभी बोल रहे थे कि प्रोग्राम जो है फ्यूचर को बता रहा है, ये देखिए, यानी उसका प्रोग्राम कब का है भाई, फ्यूचर का, आने वाला समय में है। लेकिन आप फ्यूचर टेंस का यूज़ ना करके आप किसका यूज़ कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल कर आ जाता है, वह ध्यान देंगे सभी। हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा कि यदि इधर सिंपल प्रेजेंट हो और इधर मैं बोल देता हूँ फ्यूचर, मतलब कहने का इधर सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब ये हुआ वर्ब 1 या वर्ब 5, और इधर फ्यूचर टाइम कहने का मतलब क्या हुआ, शैल विल। तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ फ्यूचर वाला बात होगा वहाँ अगर प्रोग्राम फिक्स हो फ्यूचर का, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। और कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ वर्ब 1 या वर्ब 5 हो उसके जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। इतना जानिए से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ किया जा सकता है। अच्छा सीखेंगे क्या बोल रहा हूँ मैं, यह बोल रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हो प्रोग्राम क्या है, फ्यूचर वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़, प्रेजेंट। इससे पता चलता है कि फ्यूचर टाइम को, टाइम तो फ्यूचर है लेकिन ऐसे टाइम को हम लोग प्रेजेंट के स्ट्रक्चर पर बना रहे हैं। ऐसा होता है, न्यू फैक्ट नहीं है, ऐसा होता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे अगर फ्यूचर टेंस का एक्सप्रेशन होगा। ये आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और अभी तो आप सीख ही रहे, पहला टॉपिक है, और कई ऐसे बातें देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है। अभी आपने क्या सीखा है कि फ्यूचर टेंस का जो है कॉम्बिनेशन प्रेजेंट के साथ हो सकता है, यानी जहाँ फ्यूचर टाइम का एक्सप्रेशन हो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझे ना। तो फिर आइए हम लोग एग्जाम्पल देंगे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर एंट्री करते हैं, सारे बच्चे आएंगे। हमारा एग्जाम्पल है जो दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहली बात है मुझे ये आई के साथ क्या क्या लगाना है।
पहले हमें वो देखना पड़ता है। तो सबसे पहले यह देखिए, आई के साथ हम लोग भर का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? लगाते हैं। और यहाँ पर कई बच्चे इसको देख रहा होगा, टुमारो को। ये टुमारो को देखकर कई बच्चे के मन में ऐसा लग रहा है, सर ये तो हुआ फ्यूचर वाला टाइम। टुमारो मतलब क्या हुआ? आपको हिंदी में बोलते हैं आने वाला कल, हिंदी बोलते हैं। ये आने वाला कल मतलब क्या सर? हम लोग क्या लगाएंगे? शैल विल। तो ये तो ठीक है, आपने सही समझा कि शैल विल लगेगा, लेकिन याद रखो यहाँ पर शैल विल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता होगा। मैंने कहा था शैल विल के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? वर्ब 1 या वर्ब 5। अभी बोले थे ना, क्योंकि आप शैल विल का यूज ढूंढना चाह रहे हो, कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा शैल विल का। अब क्या करोगे? तो फिर एक ऑप्शन बनता है, शैल विल के जगह आप क्या यूज कर सकते हो? वर्ब 1 या वर्ब 5। ये अभी पढ़ा थ्योरी। अगर शैल विल का ऑप्शन रहता तो चलो ठीक है, एक काम बनता। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि शैल विल का मतलब है ही नहीं यूज इस 4 ऑप्शन में। तो फिर आपने यह सीखा है अभी, शैल विल के जगह आप वर्ब 1 या वर्ब 5 प्रयोग कर सकते हैं। तो दिक्कत, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर वर्ब 1 या वर्ब 5 ऑप्शन ढूंढिए। तो यह क्लियर कीजिए, आई के साथ वर्ब 1 की वर्ब 5। अब आप तो यहाँ तक मिस्टेक करेंगे नहीं, क्योंकि आप पढ़िए कि नहीं आए हैं। तो यहाँ वर्ब 1 लगाइए, आई के साथ वर्ब 1। वर्ब 1 का मतलब क्या होता है? एस, ई एस, आई एस का प्रयोग नहीं करना है, ये बोले थे। तो आइए नहीं कीजिए, किसके साथ? आई के साथ वर्ब 1 का प्रयोग कीजिए, वर्ब 5 का नहीं। तो आंसर ये कर दूं क्या? ये पहला एग्जांपल था। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो हो गया, आप समझे अभी कि इसका जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा। अब कैसे होगा ये देखना है। ऐसा नहीं, कई बच्चे तो जो है ना सिर्फ ऑप्शन को ढूंढता है, नहीं ऑप्शन आया कैसे, वो कॉन्सेप्ट के साथ है, वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अगला एग्जाम्पल में आते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसके इसमें आइए, ये भी देखो टुमारो लगा हुआ है ना जी। ये यहाँ भी आप लोग कई बच्चे फ्यूचर यानी शैल विल को ढूंढ रहा होगा, लेकिन वह आपको मिलेगा नहीं। जब वो नहीं मिलेगा तो फिर आप वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज कर सकते हो क्या? आप वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज कर सकते हो, क्योंकि आप कर सकते हैं शैल विल के जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? वर्ब 1 या वर्ब 5। तो ये बताइए, द प्राइम मिनिस्टर, ये सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर न है। जैसे ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगना चाहिए? वर्ब का पचमा रूप। और वर्ब का पचमा रूप का मतलब क्या हुआ? वर्ब में एस, ई एस या आई एस का प्रयोग किया गया। अब आपके मन में आगा सर, आप बता रहे थे फिक्स प्रोग्राम, बता रहे थे ना, ये फिक्स प्रोग्राम का बात आप कर रहे थे। क्या सेंटेंस फिक्स प्रोग्राम को इंडिकेट कर रहा है? ये देखो, मुझे जैसा लग रहा है कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम लोग पहले वर्ब 5 का यूज करेंगे। वर्ब 5 ये है, इसको यूज करने के बाद अब इसका अर्थ निकाल रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स पटना अ डे आफ्टर टुमारो। अ डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या हुआ? परसों। यानी प्राइम मिनिस्टर परसों पटना विजिट करते हैं। तो इससे पता चलता है कि परसों आएंगे, ये फिक्स है, ये फिक्स है, आएंगे। तो ये भी फिक्स प्रोग्राम हो गया, आए नहीं बट परसों आने वाले हैं, यह भी फिक्स प्रोग्राम है। अब देखो हम लोग इसका बात कर लेते हैं। यहाँ जो हम लोग का टॉपिक दिख रहा है कैसे होगा? बस वही टॉपिक जिसको आप लोग एक्चुअली यूज करते आ रहे हो। तो वो देखो क्या है, हमारा जो टॉपिक देख रहे हो ये क्या है? ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब का कौन सा रूप? तो सर हम कैसे समझेंगे पांचवा लगाएंगे? क्योंकि यहाँ देखो कह रहा है नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे मतलब क्या हुआ? आने वाला मंडे।
ये मंडे आया नहीं है, बट आने वाला मंडे है। और उस मंडे को मैं जाता हूँ कहाँ भाई, यानी जाऊँगा मैं कहाँ, मुंबई। मैं मुंबई जाने वाला हूँ कब, नेक्स्ट मंडे। तो इससे पता चलता है कि मैंने, उसने जो है प्रोग्राम बना रखा है कि अगले मंडे को मुझे कहाँ जाना है। तो इससे पता चलता है ये फ्यूचर का फिक्स प्लान है, आया नहीं है समय, वो आएगा मंडे, नेक्स्ट मंडे, अगला मंडे आएगा। और उस मंडे को मुझे कहाँ जाना है, या उसे कहाँ जाना है, मुंबई जाना है। तो ये प्रोग्राम फिक्स है। और आने वाला समय में सभी बच्चों को यह पता है, क्या लगाते हैं हम लोग, शैलिया व्हील। ऐसे फ्यूचर तो बताया नहीं है टेंस आपको, मैं बहुत ही जल्द वहाँ तक जाऊँगा। ये टेंस का क्लास बहुत लंबा क्लास होता है, आपको पता होगा। यस, ये तो हमको नहीं लग रहा सेंटेंस जिसको कि आप फ्यूचर बना सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ को आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। पहले से भी उगता था, उगता है और उगेगा, तो कल इसमें नहीं आना चाहिए ना, कल उगेगा, ऐसा कुछ नहीं बात। ये आपको पता है, ये प्रोग्राम हम लोग का फिक्स है। हाँ, ये हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी कल की बातों को जो निश्चित ना हो और तुम उसको निश्चित कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना चाहिए। और तुम बोल ही रहे हो कि कल सूर्य उगेगा, कल यहाँ लगाने का जरूरत ही क्या है, कल सूर्य पूरब में उगेगा, ऐसे बोलते हो ना, तो फिर कल लगाने का जरूरत ही नहीं है। सूर्य पूरब में उगता है, सीधा सा बात है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ आप कोई छेड़छाड़ वर्ड नहीं कीजिए, उसको एकदम सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, ठीक है। तो बच्चों, आप लिखने का तो लिख सकते हो। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसको, आपको ये भी पता है, जब भी कभी आप लोग इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हो, हिंदी पता नहीं है लेकिन इंग्लिश बना रहे हो, ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट मैंने देखा है। तो ये आपका गलत है। जब तक हिंदी सही नहीं होगी, अंग्रेजी आपका सही नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी टीचर मार्क दे देते हैं, समझ रहे हैं ना, वो फिर भी मार्क दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लैंग्वेज आपका पूरी तरह से सही है। हमें बोलने के वक्त भी कई ऐसी त्रुटियाँ होती है ना, लेकिन क्या हम लोग उसको देख पा रहे हैं? नहीं, बोलते जा रहे हैं। लेकिन वही आपको बोले, आपका सेंटेंस सही है कि कल पश्चिम में, पूरब में सूर्य उगेगा, आप सही बोल रहे हो, सब जानता है ये बात, तो फिर कल क्यों लगाए? कल बिना लगाए कम बन जाता। तो चलो, समझ गए होंगे। तो शैल विल ये जगह पे हमको वर्ब 5 लगाना है या फिर वर्ब 1 लगाना है। इस चीज का डिसीजन कौन देगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा हमारा? सिंगुलर होगा ना। और वर्ब सिंगुलर मतलब वर्ब का पांचवा रूप, और पांचवा रूप का मतलब ही हो गया वर्ब के साथ क्या लगाओ? एस, एस या आई। चलो लगाओ, मिला क्या? ऑप्शन नंबर बी एकदम आंसर बनता चला जा रहा है। उसके बाद देखो कुछ और, ये तो हमारा टॉपिक था। उसके बाद आइए नेक्स्ट, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह यह कह रहा है, वो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 अभी तक हम लोग देख रहे थे रूल नंबर 3 को, और रूल नंबर 3 कह रहा था जो फिक्स प्रोग्राम। और यहाँ देखिए, टू शो पोजिशन। पोजिशन समझते हैं क्या? पोजिशन का मतलब हुआ अधिकार, याद रखेंगे। पोजिशन का मतलब हो जाता है अधिकार। अगर सेंटेंस में अधिकार व्यक्त वाली बातें हो, अधिकार वाला बात अगर हो रहा है सेंटेंस में, तो उस समय भी आप बहुत कुछ लगा सकते हैं। यानी प्रेजेंट में बहुत कुछ लगा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी जो भी वर्ड यूज होता है, तो प्रेजेंट में कौन कौन हेल्पिंग वर्ड यूज होता है, कोई बता सकते हैं? सबसे पहले तो आप यूज करते हैं वर्ब 1 या वर्ब 5। और क्या यूज करते हैं? बोलिए। इज, आर, एम। ये प्रेजेंटेड है, आपको वर्ब में लिस्ट बनाए थे। और ये देखो, और बात कर सकते हो हैव, हैज, और यूज कर सकते हो आप डू, डज। और अब प्रेजेंट में क्या प्रेजेंट वर्ब भी है? नहीं, अब जो भी होगा पास्ट में। इससे पता चलता है अधिकार को व्यक्त करने के लिए
हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट में कुछ भी हो सकता है, तो आपका मेन टारगेट किस पर रहेगा, वर्ब 1 वर्ब 5 पर। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल पाया तो ये सब ये वाला नहीं ढूंढना, वाज वेयर क्यों नहीं ढूंढना है, क्योंकि पास वाला तो बात मैंने किया नहीं, जो भी होगा प्रेजेंट में। मतलब यदि आप सेंटेंस में यह देख रहे हैं कि पोजीशन व्यक्त हो रहा है, पोजीशन मतलब अधिकार, अगर सेंटेंस अधिकार को व्यक्त करती है तो आप याद रखिएगा उस समय आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा आप कुछ इस तरह के भी टेंस यूज कर सकते हो। उस सर है बैच वाला एग्जाम में बताए नहीं बताए हैं, ये ऑप्शन है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको पहला टारगेट किसी पर डालना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल की रहा क्या, ये यूज नंबर 4 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आइए ये देखिए, ये रूल नंबर 4 क्या कहता है कि टू शो पोजीशन, शो मतलब दिखाना, पोजीशन मतलब अधिकार, देन तब वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, सिंपल सी बात है। अगर आप देख रहे हो अच्छी तरह से तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। तो अब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो यूज करेंगे ही अगर पोजीशन को दिखा रही है, अधिकार को व्यक्त कर रहा है। साथ ही साथ अगर वर्ब 1 वर्ब 5 नहीं हो तो प्रेजेंटे में कौन ऑप्शन ढूंढना है आपको, क्या रहेगा ना। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर आते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, पहले तो ये चेक कीजिए आप, ये सी के साथ आप क्या लगाना पसंद करेंगे, एम लगता है क्या, एल लगता है, एम आर आंसर से डाउट। अब इसका अर्थ देखना चाहते तो वही होगा, सी इम्पोर्टेंट कार, सी हैज एन इम्पोर्टेंट कार, उसके पास महत्वपूर्ण गाड़ी, उसके पास कार व्यक्त होगा। तो भाई इम्पोर्टेंट, तो इससे पता चल रहा है भाई ये हमारे अधिकार को व्यक्त किया है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको देखूंगा, सारे बच्चे इस पर नजर रखें। यहाँ पे दिस पेन, ये हो रहा है हमारा दिस पेन, ये हमारा सब्जेक्ट है। दिस पेन सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। जैसे ये सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी लगेगा सिंगुलर, वर्ब 5 लगेगा और इज लगेगा, हैज लगेगा, सिंगुलर यही सब ना है। आप लोग को लिस्ट तैयार किए थे ना, तो उसमें चेक कर लीजिएगा कौन कौन सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर एक वर्ब पर नजर रहेगा, कौन कौन वर्ब है प्रेजेंट में सिंगुलर, और कुछ हो सकता है, डज भी है, ठीक है, ये सब के सब है। तो ऑप्शन ढूंढिए, ये तो नहीं होगा ना, ये वाला होगा। ये तो मैंने बोला अगर सिंगुलर में वर्ब थोड़ा तो अपने लिख देते वर्ब को, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हटा दीजिए और नन ऑफ दिस भी हटा दीजिए जब ये हो रहा है, हो गए। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे का टॉपिक देखो, एक और एग्जाम्पल जो ये, उसके बाद देख इस चीज को, ही डॉट 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 अ ब्यूटीफुल हाउस, ही के साथ वर्ब 5 लगा दूं तो दिक्कत, इतना आसान है भाई। अब आप करेंगे क्या, इन सारे टॉपिक को लिखना चाहते हैं, ठीक है।